देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। संसद भवन को भव्य तरीके से सजाया गया था। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानता का जिक्र किया। लेकिन एक टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर। अगर ये लोग इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। विपक्ष ने इसे अंबेडकर का अपमान बताया और सदन ठप हो गया। लेकिन इस विवाद के पीछे एक और कहानी आकार ले रही थी, जो न केवल संसद बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगी। सोशल मीडिया पर आग इसी दौरान यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अंबेडकर की शिक्षा से जुड़ी एक तस्वीर पोस्ट की। इस पोस्ट में उनकी डिग्रियों और संस्थानों की पूरी सूची दी गई थी। लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति ने इतनी सारी डिग्रियां कैसे अर्जित की। राठी ने इसे पावर ऑफ एजुकेशन का नाम दिया। लेकिन इस पोस्ट के वायरल होते ही कई बड़े चेहरे असहज होने लगे। अंबेडकर की शिक्षा से जुड़ी कुछ गोपनीय बातें, जिन पर दशकों से पर्दा पड़ा था, अचानक चर्चा में आ गईं। उसी शाम एक पत्रकार ने दावा किया कि उसके पास एक गोपनीय फाइल है जो डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा और कुछ अन्य विवादित पहलुओं पर रोशनी डाल सकती है। यह फाइल उन दस्तावेजों का हिस्सा थी जो सालों पहले किसी ने दबा दिए थे। पत्रकार ने इसे सार्वजनिक करने का वादा किया, लेकिन वह फाइल कभी जनता तक नहीं पहुंची। एक खौफनाक हत्या। देर रात दिल्ली के एक होटल में पत्रकार अनुज वर्मा का शव मिला। अनुज ने ही फाइल को सार्वजनिक करने की योजना बनाई थी। उसकी हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। कमरे में खून से सने कागजात बिखरे हुए थे। पुलिस को वहां से एक नोट मिला, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, शिक्षा अमर है। राजनीतिक तूफान। हत्या की खबर फैलते ही देश में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे सरकार की साजिश बताया, जबकि सरकार ने इसे विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया। कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को भी इस हत्या से जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनकी पोस्ट ने इस विषय को चर्चा में लाया था। सीबीआई जांच और रहस्य का खुलासा। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। होटल के सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अनुज से मिलने कई प्रभावशाली लोग आए थे। इनमें एक बड़ा शिक्षा माफिया और कुछ राजनेता शामिल थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि लीक हुई फाइल में कुछ ऐसे तथ्य थे जो अंबेडकर की डिग्रियों के इर्द गिर्द बने झूठे दावों को उजागर कर सकते थे। यह फर्जी डिग्रियों और अवैध संस्थानों के एक बड़े रैकेट से जुड़ा था। अंबेडकर का नाम और शिक्षा माफिया ने अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके न केवल अपने फर्जी संस्थानों को वैधता दिलाई थी, बल्कि राजनीतिक समर्थन भी हासिल किया था। अनुज वर्मा को इस रैकेट का पता चला था और उसने इसे उजागर करने की ठानी थी। ध्रुव राठी के खिलाफ भी धमकियां आने लगीं। उनके पोस्ट के जरिए लोगों का ध्यान इस विषय पर गया था, जिससे शिक्षा माफिया और राजनीतिक गुटों की साजिशें उजागर होने लगीं। अंतिम खुलासा। सीबीआई ने आखिरकार शिक्षा माफिया के मुखिया को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का मालिक था, जिसने फर्जी डिग्रियों का जाल फैलाया हुआ था। उसने कबूल किया कि उसने अनुज वर्मा की हत्या की योजना बनाई थी, क्योंकि अनुज ने उसके पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल दिया था। सपक और शिक्षा की ताकत। यह घटना साबित करती है कि डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा और उनके विचारों का इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनका वास्तविक संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेगा। आखिरी अपील। अगर आप भी शिक्षा की शक्ति और सच्चाई को समझते हैं, तो सोनू अग्रवाल सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी।